गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृतभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपल्लहरित प्रज्ञानघनः तदग्रद्धो ब्रह्मे वामस्मि। ओम नारायणं पद्भुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं सुगम गौड़पदं योगीन्द्रमथास शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास पद्मानं च हस्तामलकं च शिष्यं तम तोटकं बद्रिकानन सद्गुरो संतत मानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के तृतीय अध्याय पर विचार कर रहे हैं। आज जो है गीता का जो तृतीय अध्याय है कर्मयोग नामक, वह आज समाप्त हो जाएगा। भगवान 43वें श्लोक में कहते हैं, इंद्रियाणि प्रण्याहुरि इंद्रियेभ्य परा मनः मनसस्तु परा बुद्ध्यो बुद्धेः परतस्तु सः। शरीर से इंद्रियां परे हैं। परे मतलब श्रेष्ठ है। शरीर से जो हैं इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, और इंद्रियों से मन परे है, मतलब इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, और मन से बुद्धि परे है, मन से जो है बुद्धि श्रेष्ठ है, और बुद्धि से भी अत्यंत परे वह है, वह मतलब आत्मा है। यह तीनों शरीरों के साक्षी, यह तीनों शरीरों के साक्षी को परमात्मा कहा है। तीनों शरीर का जो साक्षी है वह परमात्मा है। कर्म तथा सगुण निर्गुण उपासना तो बुद्धि के विषय है महाराज। चाहे कर्म हो तथा सगुण निर्गुण उपासना हो, यह सब तो बुद्धि के विषय हैं। इससे यह निश्चय हुआ कि काम केवल कर्म और उपासना से नहीं जीता जाता। तो किस प्रकार जीता जाता है, तो वह अगले श्लोक में भगवान बतलाते हैं। एवं बुद्धे परे बुद्ध्वा सस्तभ्यात्मात्मात्मना जाहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुराशदम। मतलब हे महाबाहो, इस प्रकार अपने स्वरूप को बुद्धि से परे जानकर और मन को आत्मा में स्थित करके इस काम रूपी जो दुर्जय शत्रु है उसको मारो। जो काम रूपी जो दुर्जय शत्रु है उसको मारो। यहाँ मारने का अर्थ यह है कि कामना की सत्ता ही न रहे। ऐसा आत्म तत्व का बोध होने पर ही हो सकता है, क्योंकि फिर प्रपंच का अत्यंता भाव बोध होने से किसी वस्तु की सत्ता ही नहीं रहती है। यदि किसी भी प्रपंच का अत्यंता भाव आपको बोध हो जाए तो फिर उस वस्तु की सत्ता नहीं रहती, और जिसकी सत्ता ही ना हो तो उसमें राग द्वेष भी नहीं होगा, तथा राग न होने पर किसी वस्तु की कामना कैसे होगी। जब राग ही नहीं रहेगा तो कोई वस्तु की कामना ही नहीं होगी। तो इसलिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। बिना अभ्यास के यह संभव नहीं है। अपने कामना पे विजय पाना है तो हमें नित्य निरंतर अभ्यास ही करना पड़ेगा। यही एक रास्ता है। अब इस अध्याय का अंतिम श्लोक है यह,
भगवान काम रूपी शत्रु को मारने के लिए कह रहे हैं अर्जुन से। पर इतना आसान है क्या काम रूपी शत्रु को मारना? काम को एक प्रकार से जीता जा सकता है। कैसे? तो अपने को व्यस्त रखकर। इतना व्यस्त रखें कि मरने की भी फुर्सत ना रहे। इतना व्यस्त रखे कि फालतू सोचने का भी समय ना रहे। यह काम ही है जो हमारे ज्ञान और अनुभूति को दूषित करता है। काम ही हमारे ज्ञान को भी दूषित करता है और अनुभूति को भी दूषित करता है। इससे सारे पाप होते हैं महाराज। रूप रंग अनेक है, ध्यान दीजिएगा। रूप रंग तो अनेक है, पर जिससे वह प्रकाशित होता है वह दृष्टि एक ही है। अपनी ये दृष्टि से ही रूप रंग ये सारा प्रकाशित हो रहा है। तो रूप रंग तो एक ही है, लेकिन इसको प्रकाशित करने वाला दृष्टि एक है। तो इसलिए इंद्रिय जो है विषयों से सूक्ष्म है, मन जो है वह इंद्रियों से सूक्ष्म है। जैसे कई इंद्रियां हैं, लेकिन इसको प्रकाशित करने वाला मन एक ही है, इसलिए वह इंद्रियों से श्रेष्ठ है। और बुद्धि क्या है? वो मन से भी सूक्ष्म है। और यह बुद्धि भी सूक्ष्म, बुद्धि की सूक्ष्म जो है अवस्था आत्मा है। हमारे हृदय में परमात्मा नित्य उपलब्ध है। हमारे हृदय में परमात्मा नित्य है। जो भी हम कर्म करते हैं, और कर्म करने से पहले परमात्मा को पता है कि हम क्या करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है। जो भी हम बोलते हैं, बोलने से पहले प्रभु सुन लेते हैं कि हम क्या बोलने वाले हैं। जो भी हम सोचते हैं, हमारे सोचने से पहले प्रभु सोच लेते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। कोई भी चीज पहले प्रभु के पास पहुंचती है, तब हमारे दिमाग में पहुंचती है। इसके बारे में हम सजग रहें तो हमारे हाथ से गलत कार्य नहीं होगा। इस बारे में हम सजग हमें रहना ही चाहिए। और यदि हम सजग रहेंगे तो हमारे वाणी से गलत शब्द नहीं निकलेगा और हमारे मन में दुर्विचार आएंगे ही नहीं, क्योंकि हम सजग हैं कि परमात्मा मेरे हर चीज को जान रहा है। कोई ऐसा चीज नहीं है जिसको परमात्मा नहीं जान रहा है। हमको लगता है कि कौन देख रहा है, फिर गलत कार्य में प्रवृत्त होते हैं। यह सूक्ष्मता जब ज्ञान की हो जाती है तो व्यक्ति को साधना करना नहीं पड़ता, तब साधनामय जीवन हम जीते हैं। हमारे प्रत्येक कार्य को कोई देख रहा है। हमारे को सोचने के पहले परमात्मा जानता है कि हम क्या सोचते हैं। हमारे वाणी से शब्द निकलने के पहले परमात्मा जानते हैं कि ये क्या बोलने वाला है। तो हम जो भी कार्य करें ये जानते हुए करें कि परमात्मा ये जानते हैं। तो ऐसा केवल करने मात्र से हमसे कोई गलत कार्य नहीं होगा, न कोई गलत शब्द बोलेंगे, न किसी की बेइज्जती करेंगे। और जो कार्य है वो हम शास्त्र के मत के अनुसार करने लगेंगे। केवल ये जानने मात्र से कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसको परमात्मा को पता है, क्योंकि वो हमारे हृदय में नित्य निरंतर विराजमान है, उससे छुप नहीं सकता। जहां हमने पहचान लिया कि हमारे प्रत्येक क्षण हमको देख रहे हैं, तो फिर कोई गलती नहीं होगी। हमारे प्रत्येक क्षण को परमात्मा देख रहे हैं, फिर कोई गलती होगी ही नहीं। ऐसे ही जीवन को कहा गया है आध्यात्मिक जीवन। सावधान होकर जीवन जीना आध्यात्मिक जीवन है।
सदैव सचेत होकर जीना है। परमात्मा एक क्षण भी हमसे भिन्न नहीं है। परमात्मा जो है वो हमसे एक क्षण भी भिन्न नहीं है। सही माने में यही आध्यात्मिक जीवन है। यह सदैव ध्यान रखें कि जो भी हम कर रहे हैं वो शास्त्र सम्मत है या नहीं। यही है कर्मयोग। जो शास्त्र के अंतर्गत कर्म करता है शास्त्र मतानुसार, वह कर्मयोगी है। देखिए 41वें अध्याय में 41वें श्लोक में भगवान तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीहेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। फिर 43वें में कहते हैं जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुराशदम। यह कामना ही सबसे बड़ा शत्रु है। तो जही का अर्थ है कि मार डालो, और प्रजही का अर्थ है कि छोड़ दो। तो दोनों की साधना में अंतर है। जही और प्रजही के साधना में अंतर है। क्या अंतर है? एक में इंद्रियों के निरोध से कामना का परित्याग, और दूसरे में आत्मज्ञान से कामना का हनन। एक में आत्मज्ञान के शत्रु का नाश, और दूसरे में इंद्रिय निरोध से पाप का प्रहान है। तो अब यह विवेक हो गया, बुद्धि योगी के लिए कामना का नाश आवश्यक नहीं। जो बुद्धि योगी हैं उनको कामना की नाश की आवश्यक नहीं है। कामना से बचकर चलना आवश्यक है। बचकर चलने का अर्थ ऐसी सावधानी है कि वह हमको अपने हाथ में लेकर ऐसे विषय में न डाल दे जहां हम पराधीन हो जाएं। आत्मा के लिए मृत्यु, दुख, अज्ञान और पराधीनता, ये चारों एक ही वस्तु के नाम हैं। बृहदारण्यक में जहां अभ्यारोहण का वर्णन है, वहां इन चारों को एक ही बताया गया है। विद्यारण्योपनिषद में मृत्यु, दुख, अज्ञान और पराधीनता को एक ही बताया गया है। जो असत वह तम है, और जो तम है वह असत है। तो जो असत है वह मृत्यु है, और जो मृत्यु है वह असत है। इसलिए कामना हमें कहीं ऐसे घर में न डाल दे जहां हम पकड़े जाएं और बांधे जाएं। यह कामना ही है जो हमको पकड़वा देती है। कामना वशवर्ती यह नहीं देखता, जो कामना के वश में हो गया है वह यह नहीं देखता कि हम अमुक घर में घुस जाएंगे तो निकलने का रास्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बंधन हेतु है काम, यह बांधने वाला है। आत्मतुष्टि का अर्थ है कि अपने आप में अपने आप से संतुष्ट रहना, वह आप आत्मतुष्टि है। आत्मन्येव आत्मना तुष्टः, भगवान कह रहे हैं आत्मन्येव आत्मना तुष्टः। आप सब काम कीजिए पर ध्यान दीजिए कि जिस काम में हाथ लगाएंगे वह काम बढ़िया हो जाएगा। आप जो कर्म करें उस कर्म को अपने हाथ में कला देंगे, उस कर्म को अपने हाथ से कला देंगे। 100% करेंगे तो कलात्मक हो जाएगा। अब अपने नेत्र का सौंदर्य देंगे, हृदय का सौंदर्य देंगे, और अपने बुद्धि से संवारेंगे। तो आत्मनेव आत्मना तुष्टा का अर्थ है
कि जो भी काम कीजिए अपने में संतुष्ट रहकर कीजिए। अब एक लेबर की तरह मत करिए, मतलब चलो करना ही है तो कर रहे हैं, ऐसे नहीं। कर्म करते समय भगवान को प्रकट कीजिए, तब आनंद प्रकट होगा। कर्म करते हुए आनंद को आप प्रकट करते हैं। कर्म करने में जब हम आनंदित होते हैं तो तब हम वहां कर्म योग कर रहे हैं। हे महादेव, थोड़ा सा ठंडा भी लग रहा है अब धीरे धीरे। तो आज छठ पूजा भी है, चारों तरफ शोर शराबा है यहाँ, तो मन नहीं बिगड़ेगा। इसमें हमारी बुद्धि बिगड़ेगी नहीं और डावाडोल भी नहीं होंगे हम, स्थित हो जाएंगे, शांति को प्राप्त होंगे। जिसकी बुद्धि डावाडोल है महाराज, जिसकी बुद्धि डावाडोल है वह, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित नहीं हो पाती, शांति को प्राप्त नहीं होती। एक आदमी कभी कुछ कहे और कभी कुछ कहे, यदि कोई आदमी अभी कुछ बोल रहा हो फिर दूसरा कुछ बोलने लगे, अपने कहे हुए से तुरंत बदल जाए, ऐसे कई लोग मिलते हैं। नाना रूप धारण करे तो क्या समाज में उसकी प्रतिष्ठा रहेगी? तो ऐसे लोगों को समाज में प्रतिष्ठा नहीं रहती, उनको फ्रॉड बोलते हैं कि ये फ्रॉड है इनकी, क्योंकि इनकी आज बात कुछ और करेंगे और कल अपनी ही बात से मुकर जाएंगे। तो इनकी बुद्धि प्रतिष्ठित नहीं रहेगी और ये समाज में भी प्रतिष्ठा को नहीं पाएंगे। अब एक शादी कर लें तो उससे संतुष्ट ना हो तो दूसरी शादी कर लें, फिर तीसरी शादी कर लें, तो ऐसे लोग को लोग घृणा के निगाह से देखते हैं। इसलिए बुद्धि स्थिर रहनी चाहिए। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता का अर्थ यही है कि प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, मतलब बुद्धि प्रतिष्ठित है, अर्थात अपने लिए भी विश्वास भाजन है और दूसरे के लिए भी विश्वास भाजन है। यदि आपकी बुद्धि डावाडोल नहीं होगी तो एक निश्चय पर स्थिर रहेगी और तभी आप बिल्कुल ठीक काम कर सकते हैं। अतः आप अपने भीतर हीनता का भाव न रखें और संतुष्ट रहकर सारा कार्य करें, संतुष्ट रहें, अन्यथा असंतोष में वृद्धि विपरीत से हो जाएगी और आपको अधोगति प्राप्त हो जाएगी। अब दूसरी बात यह बतलाते हैं भगवान कि आपके सामने प्रिय अप्रिय घटना घटित होती है। घटना तो घटित होगी, प्रिय भी घटित होगी, अप्रिय भी घटित होगी। कभी प्रिय आता है, कभी अप्रिय आता है। ऐसे संसार में कोई नहीं हुआ जिसके घर में, जिसके जीवन में और जिसके मन में प्रतिकूल घटना न घटा हो, ऐसा कोई हुआ नहीं है। आप दिन भर में 10 बार यह सोचते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया है दूसरे के बारे में, तो आप जो दूसरे की बुद्धि का ठीका ले लेते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया है, इसके कारण आपको बहुत दुख होता है। आप थोड़ा इस पर ध्यान दें कि हर शरीर में अलग अलग मन होता है, अलग अलग संस्कार होते हैं। आप जब दूसरे से यह अपेक्षा रखते हैं कि यह मेरे ही मन के अनुसार काम करे,
तो आप उसको मनुष्य नहीं समझते, खिलौना समझते हैं। बड़ा भारी तिरस्कार उस व्यक्ति का होता है जिससे आप यह उपेक्षा रखते हैं। चाहते हैं कि यह अपनी प्रियता के अनुसार काम न करे, बल्कि हमारी ही बुद्धि के अनुसार काम करे, हमारी ही प्रियता के अनुसार काम करे। हम ऐसे सैकड़ों ऐसे पति पत्नियों बाप बेटाओं को जानते हैं जो यह कहते हैं कि हमारे ही मन के अनुसार काम होना चाहिए, इसलिए उनमें झगड़ा होता है। झगड़ा का मेन यही कारण है कि ये हमारे अनुसार नहीं चल रहे हैं। यह झगड़ा का बहुत बड़ा कारण है। तो सामने वाले का मन क्या कोई खिलौना है क्या कि आप खेलते रहेंगे? अतः काम मिल गया, काम मिलजुल के करना चाहिए। दोनों का मन एक हो, दोनों की बुद्धि एक हो, तभी मिलकर काम हो सकता है। तो ज्ञान सबका एक हो, मन सबका एक हो, संवाद भाषण में सबका एक हो, और संवाद माने मतभेद नहीं, मतमेल नहीं, मत में मैल नहीं हो, चलने में भी संगति हो, पांव उठाने में भी संगति हो, बोलने में भी संगति हो, संकल्प में भी संगति हो, और ज्ञान में भी संगति हो। संगच्छम सम्मदध्वम शंभो मनंसी जानताम। तो दुख आता ही है, वहाँ है जहाँ हम यह प्रयत्न करते हैं कि दूसरे लोग हमारे मन से चले, वही दुख आता है। दुख का कारण यही है कि हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे तरह से चलें, हमारी बुद्धि के अनुसार ही चलें। इसलिए दुख से बचने का उपाय यही है कि हम दूसरे की बुद्धि और दूसरे के मन का आदर करना सीख लें। कैसे? दुखेश्व अनुदिग्धमना सुखेशु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। मतलब आपका विचार पक्का हो जाए, दुख आने पर आपको उद्वेग न हो, दुख आने पर आपको उद्वेग न हो, आपके भीतर जो शक्ति है वह दुख का सामना करने के लिए है, हारने के लिए नहीं है, ईश्वर पर विश्वास रखने के लिए है। वह बड़े आत्मबल की वस्तु है। उसको लोग जवानी में नहीं समझ पाते हैं। जैसे एक सैनिक युद्ध भूमि में अकेला रह जाए और उसको यह विश्वास हो कि हमारे पीछे सेनापति हैं, सेना है, राष्ट्र है, तो वह अकेला भी अपने मन को गिरने नहीं देगा, उत्साह के साथ लड़ेगा। जिसको यह विश्वास रहता है कि ईश्वर हमारे पीछे है, हमको शक्ति दे रहा है, ईश्वर जो है हमारे पीछे है और हमको वही शक्ति दे रहा है, तो वह अकेला पड़ जाने पर भी अपना विश्वास नहीं खोता। अब मैं आत्मबल की बात को व्यवहारिक रूप से बताते हैं हम। क्या है व्यवहारिक रूप से? एक बार ईश्वर विश्वास को अलग रख दीजिए, एक बार ईश्वर के विश्वास को अलग रख दीजिए। दर्शन केवल एक पक्ष बात नहीं करता, दूसरे पक्ष की भी करता है, सब पक्षों की करता है। जहां हमारी बुद्धि और कर्म दोनों साथ साथ काम करते हैं, जहां हमारी बुद्धि और कर्म दोनों साथ साथ कर्म करते हैं, वहां हमारा आत्मबल बढ़ जाता है।
वहाँ हमारा आत्मबल बढ़ जाता है। जहाँ विचारों में कुछ है और क्रिया में कुछ हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ सत्संग कर रहे हैं और हमारा दिमाग दूसरे जगह गया है, तो वहाँ आत्मबल घट जाता है। ज्ञान और कर्म दोनों के समुच्चय का नाम ही आत्मबल है महाराज। ज्ञान और कर्म दोनों के समुच्चय को ही आत्मबल कहते हैं। हमारी बुद्धि जैसे सोचती है, शरीर से हम वैसा ही काम करते हैं। जहां हम यह सोचते हैं कि हमारे जैसा बलवान सृष्टि में और कोई नहीं है, तो वहां आत्मबल होता है। दुखेश्व अनुदिग्ध मनाः। आप यह मत सोचें कि हमारे आसपास से तूफान गुजर रहा है, आप यह न सोचें। यह सोचें कि हम किस प्रकार तूफान के बीचों बीच से चीरकर निकल सकेंगे। इस तूफान से भी हम बचकर कैसे निकल जाए, आप यह सोचें। ऐसा सोचने पर तूफान की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं होती। दुखेषु जो है वह बहुवचन है। इसका अर्थ है कि बहुत सारे दुख आते हैं जीवन में, बहुत सारे दुख आते हैं। दुख माने हमारे हृदय काश की दूषित मूर्ति। जब हमारे हृदय में वासना का तूफान बहता है और हम यह मानने लगते हैं कि ऐसा हमारे मन के अनुसार नहीं हुआ, तब हमको दुख होता है। दुनिया में गर्मी, सर्दी, संयोग, वियोग आदि जो है वह तो प्रकृति के नियमानुसार आते ही हैं। ये तो प्रकृति का नियम है कि सर्दी आएगा, गर्मी आएगा, संयोग आएगा, वियोग आएगा, ये तो प्रकृति के नियम है। हम व्यर्थ ही कहते हैं कि हम यह क्यों आ गया। अब सर्दी आ गई, लोग कहेंगे बड़ा सर्दी है, बहुत दुख देने वाली है। अरे भाई, सर्दी तो आएगी ही, प्रकृति है ये। अब हम दुखित हो रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं। अब सर्दी आई, इसलिए सर्दी के चलते हम दुखित हो रहे हैं, ये कर। सर्दी तो आएगी, गर्मी ऋतु आएगी तो गर्मी भी आएगी। तो ये तो हमारा विषय नहीं है, ये तो प्रकृति का विषय है, ये तो परिवर्तन होगा ही होगा। हम कहते यह क्यों आ गया। भक्त भी जिसके हृदय को हम बहुत कोमल समझते हैं, यह सोचता है कि इस दुख से हम हार न जाएं। अब बताइए, एक श्री यामुनाचार्य जी हुए हैं, उनका वचन है कि अभूतपूर्वम मम भावी किम वा सर्वं सहे में सहजम ही दुखम। हमारे लिए अभूतपूर्व अर्थात नई बात क्या होगी। हमारे लिए तो दुख सहज है, ये तो दुख सहज है। हमने तो अब तक हजारों दुख देखे हैं। कितना दुख देखे महाराज, हजारों जन्म देखे हैं और हजारों लोग मिले हैं और बिछुड़े हैं, परंतु नाथ हम आपके शरणागत हैं। हे नाथ, हम आपके शरणागत हैं, हम दुख से हार न जाएं, ये ध्यान दीजिए। किंतु त्वदग्रे शरणागतानां पराभवो नाथ न ते अनुरूपः। यदि दुख आने पर हम उद्विग्न हो जाते हैं और बहादुरी के साथ सामना नहीं करते हैं, तो हमारी हार तो निश्चित है। हम जिसके सैनिक है वह राजा की हार है। यदि हम हारते हैं तो हम जिसके सैनिक है उस राजा की हार हो जाती है।
तो सैनिक की हार राजा की हार होती है, ध्यान दीजिएगा। तो परमेश्वर के सैनिक यदि हार मान लेंगे तो परमेश्वर की हार हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। ये दुखे स्व अनुदिग्ध मनाहा, ये दुख आगम पाई है, आगमा पाई है, आते हैं और जाते हैं, ये सर्वदा नहीं रहते। हमने अपने जीवन में कितने दुख देखे होंगे, नाना प्रकार के दुख देखे होंगे, लेकिन आए और चले गए। तो लेकिन अब उनकी याद भी नहीं आती। घर में कोई किसी की मृत्यु हो जाए तो उस समय तो बहुत दुख लगता है, लेकिन जब क्रियाकर्म वगैरह सब बीत जाता है तो 6 महीना साल भर होते होते हम लोग भूलने लगते हैं उस दुख को। तो दुख ये सर्वदा नहीं रहते, आज दुख है कल नहीं रहेंगे, इनका अस्थायी रूप नहीं है। कितने दुख 2-4 घंटे में खत्म हो जाते हैं, कितने मिनटों में खत्म हो जाते हैं, कितने 2-4 महीनों में खत्म हो जाते हैं, कितने 2-4 साल में खत्म हो जाते हैं। तो इनका अस्थायित्व तो नहीं रहता कि आज दुख है तो ये परमानेंट उतना ही दुख देंगे। तो ये दुख अपने आप कम हो जाता है, महीने दिन बाद कम होगा, साल दिन बाद कम होगा। तो 3 वर्ष बाद याद दिलाया जाए तो उसकी याद भी नहीं आएगी। यदि कहा 10-5 वर्ष बीत गए तो याद दिलाने में वाले भी नहीं रहेंगे। तो ऐसे तुच्छ दुख के लिए, क्षुद्र दुख के लिए, जो क्षण में आते हैं और क्षण में चले जाते हैं, अपने मानस को उद्विग्न क्यों करें? उद्विग्न होने वाले बुद्धि डावाडोल हो जाता है और मन है क्षणिक। जैसे क्षण क्षण होता है वैसे कण कण होता है, क्षण में चले जाते हैं। अपने मानस को उद्विग्न नहीं करना है। यह आवश्यक नहीं कि मन पर सब बातों का संस्कार पड़े ही। दुनिया में हम जितना देखते हैं सबका संस्कार नहीं पड़ता मन पर। हमने कलवा देवी रोड में हजारों भीड़ देखे, हमने कलवा देवी रोड में हजारों भीड़ देखे, परंतु उनमें से किसी की याद नहीं आती। हमने तो अभी, जैसे हम अभी गए थे वहाँ पर गंगा सागर यात्रा पे गए थे, तो हमने हजारों लोगों से मिले, लेकिन उसमें से किसी की याद नहीं आती। पर जब हम मन को बुद्धि लगाकर देखते हैं तो हमारे मन के साथ जब उपेक्षा नहीं रहती, अपेक्षा आ जाती है, तब उसका संस्कार नहीं पड़ता है। उपेक्षा का अर्थ तटस्थ होकर देखना है, और उपेक्षा का अर्थ अपनी नजरों को खो बैठना है। अपमने अपगत, जब हम अपने को नहीं अन्य वस्तुओं को देखने लगते हैं, जब हम अपने को नहीं देखते अन्य वस्तुओं को देखते हैं, तब अपेक्षा हो जाती है। और अपने को भूलकर दूसरे को देखना अपेक्षा है। यह हमारे सामने न आए अथवा यह हमारे सामने हमेशा के लिए बनी रहे, तब उस वस्तु का संस्कार हमारे मन मस्तिष्क में पड़ता है। इसलिए यदि बुद्धि ठीक हो तो मन में आई हुई बातों का, संकल्पों का संस्कार नहीं पड़ता। वे आते हैं और चले जाते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन यह है जहां हमने पहचान लिया है कि हमारे प्रत्येक क्षण को भगवान देख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आध्यात्मिक जीवन यही है कि
जहाँ हम यह जान गए हैं कि हमारे प्रत्येक क्षण को भगवान देख रहे हैं, तो फिर कोई गलती नहीं होती है। ऐसे ही जीवन को कहा जाता है आध्यात्मिक जीवन। सदैव सचेत होकर चलना, जीना। परमात्मा एक क्षण भी हमसे भिन्न नहीं है, यह सदैव ध्यान रखना आवश्यक है। सही माने में यही आध्यात्मिक जीवन है। यह सदैव ध्यान रखें कि जो भी हम कर रहे हैं वो शास्त्र सम्मत है या नहीं, सही में यही कर्मयोग है। तो आज जो है तृतीय अध्याय समाप्त हुआ। आगे श्री गुरुदेव भगवान की कृपा से चतुर्थ अध्याय का अध्ययन करेंगे। तब तक जो है आपसे विदा चाहते हैं। जय जय शंकर, हर हर शंकर।